हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और डिफरेंट पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं जिसके रिगार्डिंग कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की बनती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि obligation towards various sections of societies, various parties of societies like consumer, customer के रिगार्डिंग एक बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे रिजनेबल प्राइस पर, उनको लाइक गॉड ट्रीट करे, पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन दें, उसके अलावा गवर्नमेंट के रिगार्डिंग टाइम पर टैक्स पे करें। अब बात करते हैं कि एक बिजनेसमैन कहता है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्यों इन्वॉल्व हों। जैसे हमने कहा था कि कम्युनिटी के रिगार्डिंग भी कुछ सर्विसेज होती हैं, लाइक हॉस्पिटल वगैरह बनवा देना, चैरिटी वगैरह कर देना। तो एक बिजनेसमैन कहता है कि क्यों हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, क्यों हम सोसाइटी के लिए काम करें। अगर हम सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहे हैं तो बदले में उनको कंसिडरेशन भी तो दे रहे हैं ना, मनी भी दे रहे हैं। अगर मान लो हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट किया है तो बदले में हम उनको सैलरी दे तो रहे हैं, तो फिर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्यों इन्वॉल्व हों। तो कुछ लोगों ने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ज़रूरी है, तो उसके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। अब ये देखो, कोई भी बिजनेस है वो स्टार्ट किया जाता है किस लिए, या तो वो गुड्स को सेल करने के लिए या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। गुड्स लाइक जो भी टेंजिबल होगी, कोई पेन हो गया, पेंसिल हो गई, टेबल चेयर। सर्विसेज लाइक वेयर हाउस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। तो एक बिज़नेस जो भी स्टार्ट किया जाता है या तो वो गुड्स को सेल करने के लिए या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहती है कि आप जो गुड्स दे रहे हो वो क्या होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। क्योंकि ये देखो, अगर आप गुड क्वालिटी की गुड्स क्या करते हो, कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, तो क्या होगा, एक आपकी ही इमेज बनेगी, आपकी ही ब्रांड बिल्डिंग होएगी, आपका ही नेम होगा। ठीक है। अब जब आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी, आपकी इमेज बन गई, तो फ्यूचर में क्या होगा, आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर एक बार ब्रांड नेम बन जाता है, एक बार रेपुटेशन बन जाती है, हमारे पास क्या होता है, एक बिजनेस के पास क्या होता है, कस्टमर कॉन्टिन्यूसली आते रहते हैं। और जब कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो फिर वो प्राइस की इतनी परवाह नहीं करता। तो फ्यूचर में हम प्राइसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कहते हैं कि वही कह रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करे और उसके फ्यूचर में ग्रोथ हो, ग्रोथ मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हो, सेल इंक्रीज़ हो, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, तो अगर आज हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस पे कस्टमर को प्रोवाइड करवाएंगे तो फ्यूचर में हमें ही उसका रिटर्न मिलेगा। अगर कोई अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड नहीं करवाएगा तो उसका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो एक बिजनेस की एग्जिस्टेंस के लिए, ग्रोथ के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी है। ओके, देन सेकंड पॉइंट हमारा आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म। अब ये देखो, शॉर्ट रन में तो कोई भी बिजनेसमैन क्या बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकता है,
कोई भी बिजनेसमैन बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को मेंटेन करके रखना, यानी कि लॉन्ग टर्म तक आपको क्या है अच्छे प्रॉफिट हो, उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। कि अगर एक बिजनेसमैन है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व नहीं है, लाइक वो कुछ एडल्ट्रेशन वाला प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर रहा है, इट मीन्स कि चीप क्वालिटी का, हो सकता है कि एक बार, क्योंकि लोग क्या करते हैं टेस्ट तो करते ही हैं, एक बार उसका प्रोडक्ट बिक जाए, एक बार उसको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, शॉर्ट रन के लिए, क्योंकि वो कस्टमर एक बार अगर डिससेटिस्फाई हो गया तो दोबारा वहाँ पर उस बिजनेसमैन के पास नहीं आएगा। तो एक बिजनेस अगर चाहता है कि लॉन्ग रन में उसको क्या है प्रॉफिट मिले, अच्छे प्रॉफिट मिले, तो उसे किस में इन्वॉल्व होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है, अब क्या है वो लॉन्ग रन में कब अच्छे प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, अगर वो कुछ लोगों को खुश रखेगा, लाइक अपने वर्कर्स को एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सैलरी दे, प्रॉपर रेम्यूनरेशन दे, तो लॉन्ग टाइम तक उसका बिजनेस चलेगा। क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी मिलेगी तो ऑब्वियस है वो वहाँ पर अपना बेस्ट देंगे, बहुत अच्छे से वर्क करेंगे विद फुल एफिशिएंसी। कस्टमर अगर हैप्पी है, कस्टमर हमारा अगर सेटिस्फाई है, कस्टमर कब सेटिस्फाई होगा, जब उसको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस पर मिलेगा। कि अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है बट आप उसका प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, तो वो एक बार परचेज कर लेगा, ठीक है, सेकंड टाइम वो परचेज नहीं करेगा क्योंकि वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हो सकता है बाकी की जो कंपनीज हैं वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, शायद वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है जितनी आपकी क्वालिटी अच्छी है, बट प्राइस में बहुत डिफरेंस है। कि मार्केट में वो प्रोडक्ट मिल रहा है 10 रुपीज़ का और आप सेल कर रहे हो 100 रुपीज़ में, तो क्या कस्टमर बार बार आपका प्रोडक्ट परचेज़ करेगा? नहीं करेगा। एक आधी बार, एक बार, दो बार तो वो परचेज़ कर लेगा, बट बार बार वो आपका प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेगा। तो हमारा कस्टमर भी हैप्पी होना चाहिए। उसके बाद शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, उनको प्रॉपर रिटर्न मिले, टाइम पर पेमेंट मिले, टाइम पर डिविडेंड मिले। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अगर हम चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये देखो, फास्ट फूड तो सबको पसंद होता है, मोमोज़ की बात करते हैं। अब क्या है कि एक रेडी खड़ी है, वहाँ पर मोमोज़ मिलते हैं। अब उसने क्या किया कि लाइक अगर 20 के 6 मोमोज़ आते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है 20 के 8 सेल कर रहा है। उसने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और जो वो ऑयल यूज़ कर रहा है, रिफाइंड यूज़ कर रहा है, वो बहुत ही बैड क्वालिटी का है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का। अब शुरू में लोगों ने क्या देखा, भाई वहाँ तो बाकी जगह 6 मिल रहे हैं, यहाँ पर 8 मिल रहे हैं, हम इस रेडी से खा लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसके प्रॉफिट इंक्रीज़ होने लगे क्योंकि उसकी कॉस्ट तो उतनी आ रही थी, ऑयल उसको सस्ता पड़ रहा था। बट क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलने लग गया कि यहाँ का जो ऑयल है, जिस ऑयल में ये मोमोज़ को फ्राई करता है, वो बहुत गंदा है, बहुत गंदी क्वालिटी का है, तो क्या कस्टमर दोबारा उसके पास आएंगे? नहीं आएंगे। तो वही चीज़ कही जा रही है कि अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, तो उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी मतलब क्या होता है कि हर किसी की एक जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में जो डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, हर किसी की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं एक बिजनेसमैन से। तो एक बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व होके उनकी उन एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है हर सिचुएशन के लिए लॉज बनाना।
गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए लॉज बनाना। कि जैसे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ये चाहते हैं कि उनकी सैलरी हाइक हो, उनका इंक्रीमेंट लगे, ठीक है। जिस पोस्ट पर अगर वो काम कर रहे हैं उसी पोस्ट के लिए जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अच्छी सैलरी दे रही हैं, ठीक है, बट उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो मैनेजर है वो उसकी सैलरी को हाइक नहीं कर रहा, इंक्रीज़ नहीं कर रहा, इंक्रीमेंट नहीं लगा रहा, ठीक है, और उससे काम पूरा ले रहा है कि लाइक अगर 9 to 5 की जॉब है वो लगातार बहुत अच्छे से फुल डेडिकेशन से फुल हार्डवर्क कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, बट उसकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही, उसकी वेजेस इंक्रीज़ नहीं हो रही। वो बार बार अपने ओनर को कह रहा है, बार बार अपने मैनेजर को कह रहा है कि हमारी सैलरी इंक्रीज़ करो, बट मैनेजर नहीं कर रहा। तो अब क्या है, क्योंकि प्रॉपर हम उनको रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे जितना वो डिज़र्व करते हैं। कि एक पर्सन अगर 9 to 5 एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसको हम सिर्फ 5000 रुपीज़ दे रहे हैं, क्या वो चुप करके सह लेगा और ले लेगा? थोड़ा टाइम तक हो सकता है कि वो ले भी ले, बट लॉन्ग टाइम तक वो नहीं लेगा। तो क्या करते हैं कि जो ये एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ये स्ट्राइक पर उतर आते हैं, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लाइक जो इंडस्ट्री है उसको ही लॉस पहुंचा देना, कोई ना कोई स्ट्राइक कर देनी, आग लगा देनी, तो इन चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है कि एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व हो। लाइक अगर हम मैगी की बात करें, जब कहा गया था कि मैगी में लेड की क्वांटिटी ज़्यादा है, लोगों ने इसको अपोज़ किया, ठीक है। इसी तरह पेप्सी की अगर हम बात करें, लोगों ने इसको कितना अपोज किया था, कितना इसके बारे में नेगेटिव बोला गया था। तो वही चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में हमारी इमेज अच्छी बनी रहे तो हमें किस में इन्वॉल्व होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व है मतलब एम्प्लॉयज़ को हम प्रॉपर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्या वो स्ट्राइक करेंगे? नहीं करेंगे। अगर हम कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की गुड्स दे रहे हैं, कुछ ऐसा उसके अंदर हार्मफुल जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो नहीं है, तो क्या वो अगेंस्ट होंगे कंपनी के? बिल्कुल नहीं होंगे। तो सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए भी एक बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा 4th पॉइंट, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। कहते हैं कि अगर एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व होता है तो वो उसके सामने जो प्रॉब्लम्स आई हुई होती है ना, वो उनको भी अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में लेता है, उसको भी एज ए अपॉर्चुनिटी लेता है और उस अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंज कर सकता है। मतलब अगर एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचे ढंग से, ठीक है, फोकस करे और जो भी है उन चीज़ों को, यानी कि जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, तो जो बिज़नेस के सामने प्रॉब्लम आती है उसको क्या कर सकता है, वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है। लाइक क्या है, अगर हम बात करें कोरोना की इस टाइम पर, अब क्या है बिजनेसमैन के लिए क्या एक प्रॉब्लम ही तो है। अब बिजनेसमैन ये सोचे कि मेरा तो बिजनेस ठप हो गया, अब क्या कर सकता है वो सोसाइटी के लिए कुछ करके, लाइक मास्क का प्रोडक्शन करके, यानी कि उसने प्रॉब्लम को क्या किया, कोरोना प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट कर लिया, अपॉर्चुनिटी में, यानी कि वो मास्क का प्रोडक्शन कर रहा है, इसके अलावा वो पीपीटी किट का प्रोडक्शन कर रहा है। इस तरह से वो क्या कर सकता है, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है। अगर वो सोसाइटी के लिए, अगर वो मास्क बनाए जा रहे हैं, पीपीटी किट बनाई जा रही है, किसके लिए बनाई जा रही है, सोसाइटी के लिए तो बनाई जा रही है, इससे बेनिफिट किसको होगा, सोसाइटी को होगा। यानी कि अब इस टाइम पे उसको पता है कि उसके मास्क का जो भी सेल है वो बहुत ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इसी तरह जिस टाइम पर लाइक अक्टूबर नवंबर में दिवाली फेस्टिवल के अराउंड क्या होता है, एक तो क्रॉप का जो लास्ट में बच जाता है उसको लोग क्या कर देते हैं, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो जला देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह क्रैकर्स का पोल्यूशन भी हो जाता है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक गॉगल्स वगैरह का प्रोडक्शन करके,
ठीक है, मास्क वगैरह का प्रोडक्शन करके। तो प्रॉब्लम्स को अगर हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके बाद आता है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। मतलब अगर हम सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, मतलब किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं जिससे सोसाइटी को हार्म हो रहा है, लाइक जो भी इंडस्ट्री का वेस्टेज है हम क्या कर रहे हैं, जो भी मतलब पानी में, नदी में वहाँ पे डाल रहे हैं और वहीं से क्या करते हैं लोग पानी पीते हैं, यानी कि एक पोल्यूटेड वाटर हो गया। अब जिससे क्या होगा, लोगों में डिसीजेज होगी। अब उस केस में गवर्नमेंट क्या लेगी, एक्शन लेगी, कुछ ना कुछ आप पे पेनल्टी लगा देगी। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या लेती रहती है, सैंपल्स लेती रहती है, वो चेक करती रहती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सोसाइटी के लिए सेफ़ है या नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा लाइक अराउंड दिवाली के नियर क्या होता है, सैंपल्स लिए जाते हैं स्वीट्स के, कि जो भी स्वीट्स के अंदर मिल्क वगैरह डला हुआ है वो प्योर है या नहीं है, जो खोया है वो प्योर है या नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सैंपल्स ले रही है, आपके बिजनेस में इंटरफेयर कर रही है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की गुड्स देते हो कस्टमर को, रिजनेबल प्राइस पर देते हो, तो क्या गवर्नमेंट बार बार आपके काम में इंटरफेयर करेगी, क्या कोई पेनल्टी चार्ज करेगी? अगर आप गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनको फॉलो कर रहे हो तो गवर्नमेंट क्यों आपके काम में दखलंदाजी करेगी, नहीं करेगी ना। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे वर्क में इंटरफेरेंस ना करे, हमारी जो कंपनीज़ हैं, हमारी जो फैक्ट्री है, हमारा जो बिज़नेस है वो बंद ना हो, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो बैन लगा देगी, आपकी इंडस्ट्री को सील कर देगी। अगर हम ये चीज़ें नहीं चाहते तो हमें किस में इन्वॉल्व होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। उसके बाद आता है हमारा लास्ट 6 पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। कि कहते हैं कि जब हमें बिजनेस को रन करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो हमें सोसाइटी ही तो प्रोवाइड करवा रही है, तो बिजनेस की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो भी क्या करे, सोसाइटी को अच्छी चीज़ें, उसके बेनिफिट्स, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनकी केयर करे सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट पार्टीज़ है। अब ये देखो कि एक बिजनेस कब सरवाइव कर सकता है, जब उसके पास कस्टमर है। ठीक है, अब क्या है, कस्टमर कब आएंगे, जब लोगों के पास पैसा होगा, मनी होगी। ठीक है, तो अब क्या है, मनी कब आएगी, जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो सब कहाँ से मिल रहा है, सोसाइटी से तो मिल रहा है। तो एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, मतलब जो भी सोसाइटी से उसको मिल रहा है, चाहे तो मनी है, चाहे मशीन है, चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे ह्यूमन है, तो वो भी क्या करे, सोसाइटी को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि एक सर्कल है, ये चलता जा रहा है। कस्टमर आ रहे हैं, वो आपका प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हो, वो सैलरी, वो पैसा एम्प्लॉयज़ के पास जा रहा है, एम्प्लॉयज़ अपनी नीड पूरा करने के लिए प्रोडक्ट परचेज़ करता है, वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बन रहा है। तो ये सर्कल क्या है, एक साइकिल चला जा रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जो भी एक बिज़नेस है उसको जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं सोसाइटी से मिलते हैं, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो भी क्या करे, सोसाइटी के लिए ही अच्छे से काम करे, सोसाइटी को भी अच्छी चीज़ें, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। तो ये थे कुछ केसेस, कुछ पॉइंट्स जो कि फेवर में थे कि एक बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या अगर हम अपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव रखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस की ग्रोथ हो, तो हमें अच्छी क्वालिटी की गुड्स देनी चाहिए,
ताकि हमारी एक इमेज बन जाए, इमेज बनेगी, ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगी, तो फ्यूचर में भी हमें क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, अगर हम चाहते हैं कि लॉन्ग रन में हमें प्रॉफिट हो तो हमारे वर्कर्स, हमारे कस्टमर, हमारे शेयर होल्डर्स हैप्पी होने चाहिए। हमें बैड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करवाना चाहिए अपने कस्टमर को। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी मेंटेन रहे तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर सैलरी देनी चाहिए ताकि वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। कस्टमर को भी हमें अच्छी क्वालिटी की गुड्स देनी चाहिए। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी, अगर कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है एक बिजनेसमैन तो वो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी बंद ना हो, हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर बैन ना लगे, तो हमें किस में इन्वॉल्व होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। उसके अलावा लास्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, क्योंकि सोसाइटी हमें जो भी रिसोर्सेज वगैरह है प्रोवाइड करवा रही है, तो एक बिजनेसमैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो भी सोसाइटी को अच्छी सर्विसेज दे, उनकी मतलब देखभाल करे। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।